बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार टोमेटो मैकरोनी सूप बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आप ले लीजिएगा चिकन या वेजिटेबल स्टॉक 6 कप। नहीं तो आप क्यूब्स के साथ भी बना सकते हैं, उनको पानी में बॉईल करके बना लीजिएगा। और अच्छे रेड रेड 5 से 6 टमाटर ले लीजिएगा और मोटा मोटा या चार चार टुकड़ों में काट लीजिएगा। एक अदद छोटी प्याज, इसे काट लीजिएगा। 2 से 3 अदद लहसुन के जवे। ड्राइड पार्सले 1 टेबल स्पून। नहीं है तो आप इसकी जगह चाहे तो फ्रेश बेसल या तुलसी या हरा धनिया या हरी प्याज भी डाल सकते हैं। टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा, जिससे इसका अच्छा खूबसूरत सा डार्क कलर आएगा। नमक हस्बे ज़रूरत, और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चिकन या वेजिटेबल स्टॉक में भी नमक होगा। और कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। मक्खन 2 टेबल स्पून। और छोटी वाली बारीक वाली मैकरोनी हाफ कप ले लीजिएगा, जिसे आप खुला पानी डालकर इसमें थोड़ा नमक और तेल डालकर बॉईल करके छान कर रख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं, या फिर वो बच्चों वाले ABC वाले शेप वाले जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मक्खन को गर्म कर लीजिएगा, और जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो इसमें प्याज और लहसुन डालकर थोड़ा सोते कर लीजिएगा। थोड़ा सा सोते करने के बाद आप इसमें टमाटर और टमाटो पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें चिकन या वेजिटेबल स्टॉक और कुटी लाल मिर्चें और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। बॉईल आने के बाद इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट कुक करने के बाद आप टमाटरों के छिलकों को उतार दीजिएगा। सारे टमाटरों के छिलके उतारने के बाद आप इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा, ताकि ये स्मूथ सा सूप तैयार हो जाए। टमाटरों को ब्लेंड करने के बाद आप इसे दोबारा पकने के लिए चढ़ा दें। बॉयल आने के बाद जितना आप थिक रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे कुक करके गाढ़ा कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें मैकरोनी डाल लूँगी और ड्राइड पार्सले। और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, और सूप तैयार है। और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार टोमेटो एंड मैकरोनी सूप तैयार है। इस सूप को आप इस सर्दी के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है।
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि अबू तलहा अंसारी के घर में मजलिस कायम थी और शराब का दौर चल रहा था। मैं पिलाने वाला था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शराब हराम होने का हुक्म नाजिल हो गया। तो आपने उसी वक्त एक मनादी को हुक्म दिया कि वो इसका ऐलान मदीना में कर दे। चुनाचा उसने ऐलान किया तो अबू तलहा ने मुझसे कहा कि अनस बाहर जाकर देखो कि ये कैसी पुकार है और क्या ऐलान हो रहा है। मैं बाहर निकला और आकर बताया कि मनादी ऐलान कर रहा है कि शराब हराम हो गई। तो अबू तलहा ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ और उस सारी शराब को बहा दो। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया और दूसरे घरों से भी शराब बहाई गई, जिसकी वजह से शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। बाज लोगों ने ये कहा कि बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसी हालत में शहीद हुए कि शराब उनके पेट में थी, तो उनका अंजाम क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह मायदा की आयत नाजिल फरमाई, जो लोग शराब की कतई हुर्मत के इस हुक्म के आने से पहले इस दुनिया से जा चुके और उनकी जिंदगी ईमान और अमले सालिया वाली थी, तो उस पिछले दौर के खाने पीने के बारे में उनसे कोई पूछना होगी। दीने इस्लाम ने खाने पीने की पाक और तैयब चीज़ों को हलाल और खबीस और इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीज़ों को हराम करा दिया है। शराब एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी खबासत और बर्बादी में किसी को शक नहीं है। इसके पीने के बाद इंसान जानवरों के दर्जे पर उतर आता है कि जानवर अकल से आरी हैं, और शराब नोश भी इसके पीने के बाद अकल से महरूम हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है और इसको तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया है। ये हदीस इस्लाम की कुव्वत और अमलियत का मुंह बोलता सबूत है। वाज़िया रहे कि शराब नोशी की ममानियत इस कौम पर लागू की जा रही है। शराब जिसकी गट्ठी में पड़ी हुई थी, उनके घर घर में ये बनाई जाती थी और इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी का कोई मौका उससे खाली न था। उनकी शायरी इसके जिक्र से भरी हुई है, लेकिन सिर्फ एक ऐलान के साथ ही वो इससे ऐसे किनारा कश होते हैं कि जैसे इसको जानते ही ना थे। इसके बरखलाफ पिछली सदी में अमेरिका ने इस उम्मुल खबाइस पर पाबंदी लगाई। करोड़ों डॉलर की इश्तहारबाजी और पब्लिसिटी के बाद नतीजा ये निकला कि पाबंदी के अरसे में इसका इस्तेमाल बढ़ गया और अमवात भी पहले से ज़्यादा हुई और बिलाखिर ये पाबंदी उठानी पड़ी। हमारे दौर में मंशियात का नासूर हर तरफ फैल चुका है। क्या तहजीब नो के अलंबरदार इसका कोई हल पेश करेंगे? मीडिया मुहिम, कावानीन, सजाएं सब नाकाम हो चुके, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका हल मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।